जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह 2020 के दूसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। 8 मई से 14 मई तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उन्हीं के अनुसार आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बच्चों की शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, आपका कार्यक्षेत्र, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, 8 मई से 14 मई तक की हम बात कर रहे हैं और अगर इन 7 दिनों में हम देखें चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि से मकर राशि तक जाएंगे। यानी 3 भाव में चंद्रमा आपके बैठने वाले हैं, जिसके अनुसार आपके इन 7 दिनों में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। सुख होगा, दुख भी होगा, सावधानी भी होगी और खुशियां भी होंगी। बाकी ग्रहों की दशा देखें तो सूर्य मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में, और 10 को कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। ये इनकी उच्च राशि है। और बुध भी मेष राशि में विराजमान है, शुक्र वृषभ राशि में विराजमान है और मंगल आपकी लग्न में बैठे हुए हैं यानी कुंभ राशि में विराजमान है। इसके अलावा गुरु मकर राशि में है और शनि आपकी राशि के स्वामी भी मकर राशि में है। ये ग्रहों की स्थिति है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं विस्तार से इन 7 दिनों के बारे में। तो देखिए, अगर इन 7 दिनों के हम देखें कि क्या खास इन 7 दिनों में रहने वाला है, तो शुक्रवार 8 मई को देवर्षि नारद जयंती मनाई जाती है और 8 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। 10 मई को संकटी चतुर्थी व्रत है। 14 मई को वृषभ संक्रांति लगेगी। 14 मई की रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जहां शुक्र मौजूद है। इसके अलावा इस सप्ताह में 3 बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 3 बार ही रवि योग भी निर्मित हो रहा है, जो कि इस सप्ताह को बेहद खास बनाता है। क्योंकि देखिए, जब भी कुछ ऐसे योग बनते हैं तो उनका बेनिफिट आपको ज़रूर देखने को मिलता है। उनके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला होता है। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि ये जो 7 दिन हैं ये किस तरह के आपके बीतने वाले हैं। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति अगर देखें तो 10वें भाव से और 12वें भाव तक चंद्रमा की स्थिति रहेगी। यानी 8 और 9 मई की बात करें तो चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे। 10वां भाव कर्म का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है, शनि का भाव है, जहाँ से हम कर्म क्षेत्र को देखते हैं, आपके कार्य को देखते हैं, आपके काम के क्षेत्र को देखते हैं और उसी के अनुसार हमें रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो एक तो यहाँ देखिए, चंद्रमा के आपके कार्यक्षेत्र के भाव में बैठने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति ज़रूर होगी। हालांकि इस समय कार्यक्षेत्र में होने वाली जो राजनीति है उनसे दूर रहकर चलने की आपको आवश्यकता होगी। काम के क्षेत्र में जो राजनीतियाँ चलती हैं उन राजनीतियों से आप दूर रहें तो निश्चित रूप से आपके लिए ये जो समय है ये अनुकूल रहेगा। आप घर बैठकर काम कर रहे हैं, काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आप अपने काम पर प्रसन्न रहेंगे। साथ ही देखिए, अभी लॉकडाउन में थोड़ी ढील भी दी गई है और आप इस समय अपने काम पर लौट सकते हैं और थोड़ा और इंतज़ार के बाद आप सभी अपने अपने काम पर लौटेंगे और स्थितियां फिर से अच्छी होने वाली हैं। लेकिन फिर भी ग्रह नक्षत्र हमेशा अपना काम करते हैं और उनका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। कर्म क्षेत्र में अपने काम के प्रभाव को आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और काम के क्षेत्र में सुखद परिणाम भी हासिल होंगे। अब बात करते हैं अगले 2.5 दिनों की। यानी 9 मई को चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे और चंद्रमा धनु राशि में चले जाएंगे। इसके बाद 12 मई सुबह तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, यानी आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो कि लाभ भाव है। तो यहाँ 11वें भाव में भी चंद्रमा की स्थिति जो है वो अच्छी बनी हुई है, लाभ के भाव में है। यहाँ बैठकर भी चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं और यहाँ देखिए, आपने जो पिछले दिनों में प्रयास किए हैं उनसे आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आप विदेश से किसी भी तरह से अपने काम से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी तरह से विदेश से लाभ कमाते हैं,
तो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। आपकी आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब में प्रोन्नति का योग बनेगा। व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में इन 2.5 दिनों में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इस समय देखिए, आपका अगर कोई व्यक्ति, आपका कोई अगर दोस्त तुला या कन्या राशि का है, तो उससे अगर आप सहयोग लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लें। उससे सहयोग लेकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस समय देखिए, आपकी जो परेशानियां चल रही थी आपके काम के सिलसिले में, वो परेशानियां आपकी सुधरने लगेंगी। वो परेशानियां आपकी, उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम करते हैं अपने काम को स्वयं करें, किसी दूसरों पर कार्य ना छोड़ें। अगर दूसरे पर कार्य छोड़ेंगे तो आपको काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। के साथ ही देखिए, अपने काम के क्षेत्र में अपनी वाणी और अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखें, जिससे आपको सफलता मिल सके। क्योंकि जैसा कहा, मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं, जो आपके अंदर क्रोध की भावना को जन्म दे सकते हैं, आपको उग्र बना सकते हैं। इसीलिए अपने व्यवसाय के क्षेत्र में वाणी पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखना है, जिससे कोई भी अपशब्द आप ना बोलें। साथ ही देखिए, अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपनों से, बड़ों से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा संयम बनाकर ज़रूर रखें। और साथ ही कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। संतान की तरफ से कोई खुशी की बात आपको इस समय पता चल सकती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत और परेशानी उठानी भी पड़ सकती है, लेकिन ये मौके की दरखास्त है, यानी कि ये ऐसा मौका है कि आपको ये सब करना पड़ेगा। और आय व्यय का मामला बना रहेगा, यानी पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि परिवर्तन की उम्मीद तो कम ही रहेगी, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय अनुकूल ही कहा जा सकता है। इसके बाद की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे 12 मई को, और चंद्रमा राशि परिवर्तित करके मकर राशि में जाएंगे, जहां 14 मई तक मकर राशि में रहने वाले हैं। तो ये आपका 12वां भाव है। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है, और 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। और साथ ही यहाँ देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनि भी मौजूद हैं और गुरु भी मौजूद हैं, जो कि इनकी नीच की राशि है। तो इस समय थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। एक तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, और हर किसी पर चिड़चिड़ेपन के कारण क्रोध आएगा, जिससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसे में नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी होगा, वरना लोगों से संबंध आप बिगाड़ सकते हैं। किसी मित्र से सावधान रहना है, कोई मित्र आपको अपनी बातों में फंसा सकता है। और स्वास्थ्य का भी समय ध्यान रखना होगा। अगर आप इस स्थिति में है कि आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको सावधानी रखनी होगी। किसी भी तरह का कोई कर्ज आपको नहीं लेना होगा। शनिवार के बाद आपके कामों में समाधान निकलता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही देखिए, पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार के घर के सदस्यों के साथ अच्छे से पेश आपको आना होगा। ये जो समय है ये आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल प्रदान ज़रूर कराएगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में अच्छे सुख मिलेंगे। नाराज़गी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की नाराज़गी चल रही थी तो उसे दूर करते हुए आप नज़र आएंगे। लेकिन जल्दबाजी में कुछ काम आप ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। नए रिलेशनशिप बनाने की संभावना भी बनी हुई है। कुछ लोगों से नए रिलेशन बन सकते हैं, नए मित्र आप बना सकते हैं। लेकिन हर तरह से मजबूत होने के बाद ही, यानी हर तरह से विचार करने के बाद ही किसी नए रिलेशन को जन्म दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखिए, व्यापार करने वाले लोगों को यहाँ सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय जो लोग दूर से पैसे कमाते हैं, यानी विदेश से पैसे कमाते हैं, उनके लिए तो ये जो आखिरी 2.5 दिन है ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये तंगी का सामना करने का समय हो सकता है, पैसों का परेशानी हो सकती है। इसलिए थोड़ा संयम से काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि आने वाला समय बेहद अनुकूल होगा और तब आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे और अतिरिक्त लाभ भी कमा पाएंगे। अगर हम विद्यार्थियों की देखें तो विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह है, ओवरऑल सप्ताह की हम बात करें तो ठीक ठाक ही रहेगा। बस आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा।
और फोकस ज़्यादा करना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिल सकती है। और पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानियां नहीं दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के एंड में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, खाने पीने पर ध्यान रखना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। पूरे सप्ताह जब भी उग्र स्वभाव हो तो थोड़ा रुकें, सोचें और तब अपने काम को शुरू करें, या तब लोगों के बीच जाकर आप बोलचाल शुरू करें, ताकि आप अपनी स्थितियों को संभाल सकें। बाकी सप्ताह को देखिए, अगर हम देखें तो आपके लिए ठीक ठाक ही हम कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानियाँ आपको रखनी होंगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।